हेलो बच्चों, मैं वेद सर। आइए आपको इनऑर्गेनिक के सबसे टॉपेस्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आइए एकदम आसानी से आइए इसको हम लोग सीखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को सबसे पहले समझने के लिए सबसे पहले हमें डी ब्लॉक एलिमेंट को आना चाहिए। क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट आना चाहिए? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट आप देखेंगे इसका यूज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए जैसे MnS2O6 स्फीयर पे मान लीजिए +2 चार्ज। देखिए इसमें क्या होता है, पहले मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज किस सीरीज का है और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये सब चीज़ें हम पता कर पाएंगे, जब ये सब चीज़ें हमें आसानी से आएगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम एकदम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका जो क्वेश्चन बनने वाला होता है आपके IIT नीट JEE या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नेट JRF या कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कैसे आसानी से आपको उस क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये बोलता है कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है या कंपाउंड में कितने हाउ मेनी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या कलर प्रॉपर्टी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जनरली। तो आप कैसे इस टॉपिक को आसानी से समझेंगे? इस टॉपिक को आसानी से समझने के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आना चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट को उस एलिमेंट का सबका नाम आसानी से आपको याद होना चाहिए। चलिए हम थोड़ा सा आपको याद कराते हैं। देखिए थोड़ा, जैसे इसमें 3 सीरीज होता है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट आपको पता होना चाहिए, सबको भी पता होगा या नहीं पता हो आप लोग देख लीजिए। डी ब्लॉक एलिमेंट आपको S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट के बीच में होता है, ठीक है। इसलिए बीच में रखा गया है, आपको ये पता होगा, तभी इसको बोला जाता है कि डी ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये प्रॉपर्टी P ब्लॉक का और S ब्लॉक का लगभग थोड़ा शो करता है। चलिए हम इसको अब डी ब्लॉक एलिमेंट को थोड़ा याद करने का तरीका सीखते हैं एकदम आसानी से, जो कि आपको विदिन आपको 2 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो 2 सेकंड 3 सेकंड में आप उसको आसानी से पता कर पाएंगे एलिमेंट कहाँ पे रखा गया है। चलिए हम 3D सीरीज़, इसमें 3 सीरीज़ होता है, 3D सीरीज़ एंड 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़ होता है।
3D सीरीज़ दैट इज़ हम लोग हमेशा जानते हैं ग्रुप में याद करते हैं। ग्रुप में याद करने से हम लोग का क्वेश्चन जो होता है बहुत आसानी से हम लोग कर लेते हैं, मतलब टाइम टेकन प्रोसेस, मतलब टाइम विद इन टाइम में ही कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम विद इन टाइम में ही करेंगे तभी हम लोग का सिलेक्शन होता है कहीं ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जैसे साइंस यारी ला, साइंस यारी ला। चलिए हम थोड़ा सा आप लोग को इसमें एक थोड़ा सा हम आपको इस लिखने के बाद हम आपको थोड़ा सा हम इसमें एक इंटरेस्टिंग आपको इस पीरियड डेट इज़ इस ब्लॉग को हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा पहले लिखने के बाद तब आपको बताते हैं कैसे इंटरेस्टेड होगा। आइए, ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम एकदम आसानी से एकदम बहुत ही आसानी से और बहुत इंटरेस्टेड है, थोड़ा इसको सुनेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए ना पढ़ने में। चलिए ठीक है, हम आपको समझाते हैं। देखिए फर्स्टली इसमें ये आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका मेन थोड़ा सा हम आपको एक इंटरेस्टेड बनाते हैं। इसमें एक लड़का होता है, आप लोगों को पता ही होगा, और एक लड़की होती है, ठीक है। और आपको पता है दोस्ती तो होती है, ये तो कॉमन है, चाहे लड़का हो या लड़की हो दोस्ती होता है। तो दोस्ती में अक्सर लोग क्या करते हैं, गिफ्ट करते हैं, ठीक है। गिफ्ट करते हैं और गिफ्ट में आपको पता है कि जनरली आपके इस समय गिफ्ट ज़्यादा करके मोबाइल ही गिफ्ट होता है। तो ठीक है, मोबाइल तो मिला गिफ्ट में, लेकिन हुआ क्या कि जब तक रिश्ता सही था तब तक वो भाई किसी से कोई लेने देना, मतलब कहने का मतलब जो चीज़ें दिया गया है तो मांगा नहीं जाता है। जब रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं तो भाई अक्सर आदमी जो होता है वो कहता है भाई मेरा चीज़ दे दो, ठीक है, जो मैंने आपको दिया है। जिसमें जो मोबाइल होता है वही मोबाइल मांगते हैं, और मांगते हैं तो मोबाइल मिलता नहीं है, और मोबाइल नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपको जब नहीं मिलता है तो आदमी क्या करता है, उसको धमकी उमकी देता है, और धमकी देने के बाद धमकी से भी नहीं मिलता है तो रास्ते में उनको कहीं ना कहीं आपको पता है कि रोकने की कोशिश होती है, और रोकने की तो वही सब चीज़ें होता है, और नहीं मिलता तो पिटाई की भी बात हो जाती है। तो इसमें समझ में आया कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, उसको मोबाइल गिफ्ट किया जाता है, लड़के ने मोबाइल गिफ्ट किया, उसके बाद वो मोबाइल भाई जब तक रिश्ता तो चला तब तक अच्छा था, मोबाइल का कोई मतलब नहीं था। जब रिश्ते गड़बड़ हो गए तो वो क्या करते हैं कि मोबाइल अपना मांगता है। तो वही मोबाइल की वजह से इसमें है मेन थीम कि मोबाइल भाई मेरा दे दो, नहीं तो आपको धमकी मिलेगी, पिटाई होगी। तो यही देख लीजिए। पहले तो क्या है इसमें, यहाँ से साइंस यारी ला, इसमें यहाँ अभी नहीं है। टीचर आपको पता है जो साइंस वाले होते हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जानते हैं थोड़ा सा उनको होता है मेंटली तो हम लोग जैसे हम लोग छोटी क्लास में थे तो हम लोग देखते थे साइंस के टीचर आते थे या मैथ के टीचर आते थे तो हम लोग कहते थे टीचर ज़रा हाफ, टीचर ज़रा हाफ। अब यहाँ से आ गई जो मैंने बदला था कि मोबाइल वाली बात है। तो एक लड़का है विपिन, विपिन निभाता, विपिन निभाता, ठीक है, विपिन निभाता। कृपालिनी दैट इज़ जब तक वो कृपालिनी से यहाँ पे लड़का विपिन है और लड़की कृपालिनी है, और जब तक भाई मोबाइल जब तक रिश्ता अच्छा चला तो निभाता था। उसके बाद कृपालिनी जब रिश्ता गड़बड़ हो गया तो कृपालिनी मोबाइल दो वरना, ठीक है, कृपालिनी मोबाइल दो वरना। कृपालिनी का मतलब CR हो गया, डेट इज़ मोबाइल का मतलब मोलिब्डेनम हो गया, ये टंगस्टन हो गया। फिर उसके बाद जब मोबाइल उसने मांगा लेकिन मोबाइल को उसने दे दिया, लिमिट भी दे दिया कि भाई मंडे तक। उसके बाद जब आपको पता है रिश्ता अच्छा रहता है तो उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, जब रिश्ता ख़त्म होता है तो वहाँ पे सब अपने तू और मैं पे चल जाते हैं, तो वहाँ पे आ जाता है मंडे तक रे, यहाँ रे की भी आ गई बात, ठीक है। जब तक अच्छा था तो भाई ठीक है,
सकते हैं। तो रे की बात आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ठीक है मंडे तक आपको देना है। उसके बाद कह रहा है कि नहीं तो फिर रुकावट आशा, मतलब फिर रुकावट की आशा हम नहीं करते कि आप मोबाइल मेरा नहीं दोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन अगला है, बोलता है कि अच्छा ठीक है तब भी नहीं मिला। उसके बाद कह रहा है कि नहीं तो हम कल राह। उसके बाद ही आई यार आप बना सकते हो, 2 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिक आएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट वन कहता है कि नहीं पड़े पिटाई। अब नहीं दोगे तो भाई लास्ट में क्या करता है आदमी, यही मार झगड़ा होता ही है। नहीं पड़े पिटाई, नहीं का मतलब निकिल, पड़े का मतलब पैलेडियम और पिटाई का मतलब प्लेटिनम। और उसके बाद आगे है CU AU। उसके बाद और ये कह रहा है कि भाई अपने शब्दों में भाई आप लोग बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं। कर आग और, ठीक है, जिंक कनाडा, उसके बाद HG। ये आप 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो आपको थोड़ा सा एक बार लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको इस स्ट्रोक में आएगा। तो कहीं ना कहीं आप इस टॉपिक को अब समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, एक लड़का डेट इज़ बिपिन है और एक लड़की कृपालिनी है, और ये दोनों में अच्छा रिश्ता था। तब इन्होंने क्या दिया, मोबाइल गिफ्ट किया। और मोबाइल गिफ्ट करने के बाद जब तक अच्छा रिश्ता था तो बिपिन निभाता। उसके बाद फिर उसके बाद नहीं निभा पाया तो उसके बाद कृपालिनी को कहा कि भाई मेरा मोबाइल दे दो। कृपालिनी मोबाइल दो वरना। उसके बाद मंडे तक रे। उसके बाद भाई जब नहीं देगा तो रे की बात आ जाती है, नहीं तो कह रहा फिर रुकावट आज कर राह। एडीएम आप 2 बार लिखेंगे तो आ जाएगा। नहीं पड़े पिटाई, कर और आप, जिंक कनाडा HG। ये आप इसको आप 2 बार लिखेंगे आ जाएगा। डेट इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा इसको बताने का मेन मोटो क्या था हमारा, ठीक है। अब मेन मोटो ये था कि आपको पता होना चाहिए कि इसके बाहरी कोश, क्योंकि बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन हमेशा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट इज़, मान लीजिए हमने एक आपको एग्जांपल दिया था, अभी हम आपको दिखाएंगे इसका यूज क्या होता है। थोड़ा सा देखिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हो सकता है भाई अभी हमें आप कभी हमारी लैंग्वेज को आपने नहीं सुना ना हम, ठीक है। तो होता है कहीं कभी कि फर्स्ट लैंग्वेज है तो इसलिए आप लोग थोड़ा समझने में हो सकता है कुछ कठिनाइयाँ होगी, लेकिन धीरे धीरे आप चैनल पे बने रहेंगे तो आप लोग को कुछ इंटरेस्टेड केमिस्ट्री मिलेगी। जैसा कि हमारी जो चैनल है एवरग्रीन केमिस्ट्री क्लासेस है, तो हमेशा सदाबहार केमिस्ट्री आपको मिलेगी। और हमेशा सदाबहार का मतलब सभी जगह केमिस्ट्री हमारी मिलेगी और बहुत आसानी से मिलेगी, ठीक है। चलिए हम आपको अब सिखाते हैं। अच्छा आपको पता होगा डी सबसेल, डेट इज डी ब्लॉक। डी सबसेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 होते हैं। 1 से लेकर 10 तक, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 10 एलिमेंट यहाँ पे रखे भी गए होंगे इस सीरीज़ में, लेफ़्ट टू राइट देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक है इसलिए D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 एंड D10। सेम उसी प्रकार से नीचे वाला भी, क्योंकि 10 एलिमेंट है लेफ्ट टू राइट से चल रहे था, तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D10 D7 D8 D9 D10। सेम उसी प्रकार से इसमें भी होगा D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10। आपने देखा कि मतलब हमें 10 एलिमेंट हैं जो लेफ़्ट टू राइट में हैं, ठीक है। तो आपको 10 एलिमेंट में आपको सक्सेसिव 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन बढ़, क्योंकि डी सबसेल में 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और तभी डी ब्लॉक एलिमेंट बोला गया है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ से यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो अंतर कुछ होगा भाई। ए सीरीज़ का अलग कुछ प्रॉपर्टी होगी, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। देखिएगा
इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, इसका मतलब इस ग्रुप में देखेंगे D1 से स्टार्ट है, ए भी D1 से स्टार्ट है, ए भी D1 से स्टार्ट है, ए D2 से स्टार्ट है, ए भी D2। इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इस ग्रुप में एक ही इलेक्ट्रॉन है सबके पास, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को पता है, और नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ आसानी से। चलिए, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चेंजिंग होगा? चेंजिंग यही होगा कि आपको सजाना थोड़ा आना चाहिए, सजाना आप लोग सीख जाएंगे। डैट इज़ यहाँ पे D1, डैट इज़ 3D, डी का तो है D1, ठीक है। तो आपको 3D, क्योंकि सीरीज कौन सा है? 3D1 ये वाला है, ये कौन सा है? 3D2, 3D3, 3D4, ठीक है। सज गई, मतलब कहने का मतलब आप उसको थोड़ा सा अपनी किताबी लैंग्वेज में थोड़ा बोला। और यहाँ पे क्या है, अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि D1 ये भी तो है, इसको अब क्यों, इसको थोड़ा सा अब सजाएंगे। तो यहाँ 4D1, 4D2, 4D3, 4D4 एंड 4D5, एंड यहाँ पे क्या है 5D1, 5D2, 5D3 एंड सो ऑन। दैट इज़, देखिए खाली चेंजिंग क्या हो रहा है, दैट इज़ 3, 4, 5 और D कॉमन है, और D को मैंने बताया D1 से लेकर D10, ठीक है। ये आपका है D में इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आप खुद देखिएगा यहाँ पे ये D का तो हमें पता चल गया, D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि अभी हमें आपको क्वेश्चन में दिखाएंगे, कितने आसानी से आप लोग करेंगे, ठीक है। फर्स्टली, अच्छा इसमें बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन कैसे देखा जाता है? इसमें क्या होता है कि आपको D से पहले कौन सा एलिमेंट आता है? यस ब्लॉक। D से पहले कौन सा एलिमेंट आता है? यस ब्लॉक। अच्छा, यस भरा होगा, यस भरने के बाद ही तो D आया होगा। आप खुद ही समझिए, मान लीजिए आपके यहाँ कोई गेस्ट आया है पहले, उसके बाद कोई सेकंड गेस्ट बाद में आ रहा है। आप पहले खाना किसको, मान लीजिए आपके पास खाना है पर्याप्त, आप पहले खाना किसको खिलाओगे? जो पहले आएगा उसको पेट भर खिला दोगे, और बचा हुआ खाना रहेगा तो वो आगे वाले को खिलाओगे। ऐसा नहीं कि भाई इसको आधा खिलाओगे, इसको आधा खिलाओगे। भाई जो आया रहता है, ये रूल होता है भाई, हम लोग भाई जो हम लोग की कल्चर है, संस्कृति है हमारे भारत देश की, तो लगभग, और सभी जगह का ही है लगभग, लेकिन हमारे भारत देश में हम लोग रहते हैं तो भाई हम लोग वहाँ का कल्चर लगभग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो गेस्ट पहले आया रहता है उसको पेट भर खिलाते हैं, यही रूल है। इसका मतलब यस ब्लॉक पहले है तो इसका मतलब यस भरा होगा, यस भरा होगा, उसके बाद D आया होगा। अच्छा, यस और यस पहले है और D बाद में आया है, इसका मतलब पहले कोई गेस्ट आया है, उसके बाद में गेस्ट आया, और दोनों आपके कमरे में हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को आप रखेंगे। अब तब हम लोग क्या करेंगे, यस इनके साथ रहेगा, तो यस हमेशा, मतलब कहने के मतलब एक गेस्ट है इनके रूम में तो एक गेस्ट रहेगा ही, इसका मतलब यस भरा ही रहेगा। तो हमेशा आप याद रखिएगा, जैसे हमारा 3 है, जैसे हम 3D है, हमेशा एक बढ़ा के ही लिखिएगा जो यस होगा। जब एक बढ़ा के इसमें एक ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 4, तो यहाँ पे 4 लिखोगे। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका 4D है, तो आप एक बढ़ाओगे तो यहाँ क्या 5S, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 5D है, तो आप एक बढ़ा के लिखोगे 6S, ठीक ठीक। और तो हमें पता है यस भरा ही होगा, 4S2, 5S2, ये डेट इज़ ये। आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसका बाहरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको इसका लिखना है, स्कैंडियम का, तो आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि 3D है तो हमें क्या है, यस तो लेना ही, क्योंकि यस भरा ही होगा, यस ब्लॉक के बाद ही आया है। तो यस कौन सा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक 3 है तो यहाँ एक बढ़ा के लिखेंगे, तो यहाँ क्या 4S2, 3D1, डेट इज स्कैंडियम, ठीक है। अब 4S2 क्योंकि है कॉमन ही है, और 3D सब सीरीज़, ये 3D सीरीज़ है, तो यहाँ 4S2 कॉमन है, तो यहाँ 4S2, 3D2, 4S2, 3D4, 3D3, 4S2, 3D4, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को अभी थोड़ा सा हम बताएंगे, आप थोड़ा सा हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में आपको ये एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन आपको आसानी, क्योंकि ज़्यादा चीज़, जैसे ज़्यादा चीज़ आप पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा चीज़ ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है, ठीक है।
कहीं ना कहीं आपको पता है जब किसी की अच्छाइयाँ ज़्यादा होती है तो बुराइयाँ उसमें छिप भी जाती है। तो एक्सेप्शन है, डेट इज़ एक्सेप्शन, हम उसको आसानी से बता देंगे, ठीक है, वो आपको घबराने की बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4:2 3D4, 4:2 3D5, 4:2 3D6, मतलब आपको यस वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा इंक्लूड करके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम मान लीजिए आपको कहा जाएगा, ये जो ए वाली सीरीज़ है आपको पता है कि ये D1 ही वाला है, खाली चेंजिंग क्या था, 3D 3 4 5 चेंज था। तो D1 डेट इज़ 3D1 4D1 5D, तो बट डी वाला कॉमन है और यस वाला जोड़ के तो हमें पता है यस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यस, ठीक है, यस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यस 2 उसके बाद और D1 डेट इज़ 3 इलेक्ट्रॉन इसमें वाले में होंगे। अब वो अलग बात है, आप यहाँ पे मैंने बोला 3D वाला लिखोगे तो एक बढ़ा को लिखोगे, ठीक है। अब 4D वाला लिखोगे तो एक बढ़ा के लिखोगे 5s2, ठीक है। और ठीक, उसके बाद हम 5D वाला लिखेंगे तो वहाँ पे हम एक बढ़ा के लिखेंगे 6s2। ये आपको यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। फर्स्टली ये सब चीज़ें हमें थोड़ा सा आया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है, ठीक है। 12 कैसे आया है देखेंगे तो डी में तो 10 ही होता है। 12 इसलिए है कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 10 डी का हो गया, उसके बाद 2 ए हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 12 टोटल आ जाते हैं। तो ये हम लोग थोड़ा सा सीखा, ठीक है, सीख थोड़ा सा हो सकता है पहली लेक्चर है, इस वजह से आप लोग को थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज को थोड़ा है, लेकिन चैनल पे बने रहेंगे तो हम आपको आसानी से केमिस्ट्री समझाएंगे और एकदम आसानी से कि आप केमिस्ट्री सीख लेंगे। कितना भी आपको केमिस्ट्री नहीं आता, हम कहेंगे केमिस्ट्री 1% भी नहीं आता, खाली केमिस्ट्री में थोड़ा हमारे साथ इंटरेस्ट में रहेंगे तो हम आपको केमिस्ट्री एकदम हम आपको गारंटी देते हैं, आपकी किसी भी कंपटीशन में जो सिलेक्शन होगा आसानी से आप कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और मेरा नाम वेद सर है। चलिए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको लिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आता है। अब देखिए यही आपका एग्जांपल है, मान लीजिए एक ये यहाँ पे क्या लिया है, मैग्नीज, और यहाँ पे मैंने सिखाया है आपको मंडे तक दे, दैट इज़ मैग्नीज या मैन। मंडे किसमें है आपको, इसके बाहरी कोर्स में D5 वाला है, आपको किस सीरीज़ का है आपको बताया है 3D, तो हम लोग यहाँ पे सजा लेंगे, दैट इज़ 3 लिखेंगे, 3 या मैन का लिख रहे हैं 3D। अब कितना है 5 है। उसके बाद हमने बोला कि यहाँ पे हमेशा यस क्योंकि भरा है, डी ब्लॉक तभी आया है जब यस भरा है, तो हम लोग यहाँ 3 है तो इसका मतलब हम लिखेंगे 4s2 3D5, डेट इज़ के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये मेन इंपॉर्टेंट, इसका मतलब इतना आ गया तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो गई। आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डर एकदम 1% भी ख़त्म हो गया, मतलब डर रह ही नहीं गया। अब आगे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, आप आसानी से कर सकते हैं। आप इसको पहले आप लोग ऐसे सेल सब सेल बनाएंगे, सब सेल में आपको पता है डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। और इसमें यस तो है ही है, जाहिर सी बात है, मैंने बोला यस इधर है ही है, तो यस में 4s2, उसके बाद आपका 3D5 है। तो आप क्या करेंगे, यस में 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, भर लेंगे। अब 5 को आपको पता है ये राउंड रूल होता है, आपको ये सब चीज़ें हम सब सिखाएंगे, आप बने रहिएगा, ठीक है। 5 और 5 इलेक्ट्रॉन ही है, तो आपको जनरली बोला जाएगा जो MnS2O है 7 है, लेकिन आपको पता है यहाँ मैग्नीज़, ये मैग्नीज़ का मैंने बताया, लेकिन आपको जब आप क्वेश्चन में जाएंगे तो मैग्नीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, ये सब चीज़ें सिखा देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन यस से निकल जाता है और 5 होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो गई। तो ये बोला जाता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल में ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, तो ये हमेशा इसको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक कंपाउंड या पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको हमने आज थोड़ा मेरा केमिस्ट्री का आपके चैनल पे थोड़ा सा छोटा सा मैंने आपको डी ब्लॉक को याद करने का तरीका बताया, और मैंने बोला कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ है नहीं, मेन इंपॉर्टेंट आपको डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक आ गया तो आपको केमिस्ट्री आसानी से आ जाएगी और चीज़ें हम सिखा देंगे।
और चीज़ें अब ये जो चीज़ है थोड़ा सा आप देखेंगे, हम कहेंगे खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने सिखाया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पूछा जाएगा, ये जो क्रोमियम वाली जो ग्रुप है Cr मोलिब्डेनम और दैट इज़ कीपालनी मोबाइल 2 वरना वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, हम कहेंगे इस वाले जो ग्रुप है क्रोमियम वाला, इसमें कितने बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंने बोला कि 4 इसका होगा, तो यस का भी होगा, 4 2 6 और 6 आपको खाली सजाना है। ये 3D का है तो अपने एक 4s को, क्योंकि यस में एक जोड़ के लिखेंगे तो 4s वाला होगा, यहाँ पे 4D वाला होगा, तो यहाँ पर आप लिख के 5s वाला या 6 वाला। ये सब है आपको केमिस्ट्री, ये आपकी ठीक है। ये जो केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया आपको, ये केमिस्ट्री फार्द किसके लिए है आपको, ठीक है। मेन इम्पॉर्टेंट नीट, IIT, ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं इस टॉपिक से, और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम एकदम आसानी से आपको सिखा देंगे। खाली यही आपको डी ब्लॉक एलिमेंट आना चाहिए अच्छे से, और आ जाएगा। मैंने एक निमोनिक्स बताया जैसा कि आपको याद होने के लिए मैंने समझाया। IIT, नीट, IIT JAM, गेट, CSIR, नेट, JRF and other competitive एग्जामिनेशन। ठीक, ये आपका है। और एक्चुअली और भी है, आप देखेंगे जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CSR, दैट इज़ आपको बोला जाएगा टाइफर, ये सब में भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। टाइफर हो गया, उसके बाद आपका क्वेश्चन इसमें भी बन जाता है, जियो साइंटिस्ट में भी बन जाता है, जियो साइंटिस्ट में बन जाता है, UPSC में भी बन जाता है, UPSC में भी बन जाता है। और आपका इसमें GIC दैट इज़ इंटर कॉलेज के केमिस्ट्री के लेक्चरर के लिए भी आता है, जैसे आपका GIC, PGT, ठीक है, PCS सब में आते हैं। तो ये अक्सर क्वेश्चन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट के आते हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ये सब में आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही थोड़ा टफेस्ट में आता है, जो पढ़ाने का थोड़ा तरीका आसानी से मतलब आप लोग को समझ में आ जाए, तो ये थोड़ा सा ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।